नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। अब झारखंड की राजनीति भी और राजनेता भी लपड़ झप्पड़, छीना झपटी और सुताई पिटाई से पीछे नहीं रहे। बड़ा हरामी हो बेटा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वो गीता कोड़ा है। वही मधु कोड़ा की धर्म पत्नी है। और अगर मधु कोड़ा के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि झारखंड के वो रह चुके एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री है जिस पर 2009 में ईडी ने 4000 करोड़ का घोटाला छापा मारा था। तो उनकी ही धर्म पत्नी को आदिवासियों ने लपड़ झप्पड़, छीना झपटी के साथ स्वागत कर डाला। अरे चलिए, ये बौखलाहट, ये हार नजर आ रहा है। हार का है परिणाम है कि हार के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गीता कोड़ा कमल के फूल वाली पार्टी यानी बीजेपी से लोकसभा इलेक्शन लड़ रही। हम फिर कहते हैं, सामाजिक आईनी सैद्धांतिक तौर पर सामूहिक हिंसा का पुरजोर विरोध करती है, चाहे वो बीजेपी वाले झूठे मूठे वाले नेता को ही कुटाई क्यों ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आगे सुनिए। जब भाजपा से चुने गए सिंगू लोकसभा क्षेत्र की लाडली बहू गीता कोड़ा को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में गई तो जनता ने उसको सीधा नाप दिया। और बीजेपी की लाडली बहू कहती है, पब्लिक ने नापा ही नहीं बल्कि हमारे बॉडीगार्ड और सहयोगी को पहले तो धमकाने और चमकाने का कोशिश किया गया और नहीं माने तो सुताई और जुताई भी कर दी। हमारे साथ जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धमकाने का, चमकाने का भी प्रयास कर रहे थे। कई क्या गजब की बात है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि आपकी बात 400 पार, उसी के एक लोकसभा प्रत्याशी को आदर सत्कार के साथ स्वागत किया जाता है। फिर भी बीजेपी नहीं कहेगी कि 400 से एक काट दीजिए, वो पूरे के पूरे 400 सीट पे दावा ठोकते रहेगी। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और ऐसे एक ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेता कई लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट हैं जो अभी लपड़ छप्पड़ मिलने बाकी है। कई को तो मिल भी चुके हैं। समझ रहे हो? आगे सुनिए। पत्रकार बाबू और बबनी से बीजेपी बहू ने कह दिया कि ये लोग ने सुताई और जुताई ऐसा कर दिया कि पता ही नहीं चला कि पब्लिक ने सुताई जुताई किया कि झारखंड के मुक्ति वाले मोर्चा ने किया, क्योंकि इतनी अच्छी खातिरदारी तो पब्लिक छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले ही कर सकते हैं। जैसे जो वहाँ लोग टी शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और कह दिया, बबुआ हमको तो 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ये गरीबों के पास ना एसी है ना फ्रिज है, हमको बड़ा दिक्कत हुई। इसका कीमत यहाँ के जनता को भुगतना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले ही चप्पल, जूते, घूसे की परंपरा शुरू हो गई और इस लात घूसे की परंपरा में और कंपटीशन में बीजेपी का नेता सबसे आगे पायदान पे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मुंबई के बाद अब झारखंड भी पीछे नहीं रहा। इसी बात को लेकर जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे से जब बात करी पत्रकारों ने, तो उनसे पूछा कि बीजेपी और बीजेपी की बहू जो पहले कांग्रेस में थी वो कह रही कि जनता ने नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसे कूटा है। तो मनोज पांडे ने कहा, गीता कोड़ा जी उस गांव में गई, 5 सालों तक उसी गांव के लोगों ने उन्हें वोट देकर बनाया था सांसद। 5 सालों तक उनका कोई अता पता नहीं था। इस बार दल बदलकर, सिंबल बदलकर वो सोचती हैं कि चुनावी बेहतरनी पार हो जाएगा। उनसे सवाल जवाब किया गांव के लोगों ने कि 5 वर्षों तक आप कहाँ थी और हमारे मुद्दों का क्या हुआ, हमारे विषयों का क्या हुआ। यहाँ तक तो मामला गंभीर नहीं था। सच्चाई तो तब पता चली जब हमने और भी खोज खंगाला। तब पता चला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि जनता ने खुद उसे वार्निंग दिया था। यानी कि कोड़ा जी को वार्निंग दिया गया था कि उस क्षेत्र में ना घुसे। अब वार्निंग दिया और उसके बाद भी वहां जाएंगे तो वही ना बात हो गई, आओ बैल मुझे मारो। तो बात निकल कर आई कि जब कांग्रेस में जीती हुई थी कोड़ा जी, तब उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कभी पब्लिक से बात करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट गीता कोड़ा को कोई फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, इनवाइट किया गया, फिर भी नहीं गई। तो सुताई और जुताई होना, छीना झपटी होना तो कौन सी बड़ी बात थी। आगे गीता कोड़ा कहती है, ट्रैक्टर से महिला आई
और अपने पास वो बड़े वाले पारंपरिक हथियार भी थे। तो गीता जी, आदिवासी ऐसे ही होते हैं और कोल्हान एक आंदोलनकारी क्षेत्र है। नहीं पता तो मिस्टर कोड़ा से इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अच्छा हुआ वो लोग शांति से आपको बेइज्जत करके भगाए, नहीं तो आदिवासी एक ही मंत्र जानते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। शुक्र मनैया आपको छोड़ दिया गया, आगे से याद रखिएगा। इसी बात को लेकर नई नवेली ताई जेएमएम से बीजेपी में जो गई है, तो उन्होंने बताया कि हमारे सहेली को आदिवासी ने पीट दिया, रुको मोदी जी और अमित शाह जी को चिट्ठी लिखते हैं। आगे वो कहती है इन लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी, मामले की जांच भी की जाए। जब इस पर जेएमएम के नेता को पूछा गया तो उसने ऐसा कहा कि मालिक, वहां के लोग तो अपना आक्रोश जता रहे थे, बल्कि बदतमीजी तो कोड़ा जी के बॉडीगार्ड और सहयोगी ने किया, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए कि झारखंड के आदिवासियों की क्या आक्रोश। शायद गीता कोड़ा ने अपने साथ एक भी झारखंड के लोगों को रखे रहते समझ में आता कि झारखंड के लोगों की क्या पीड़ा है। सभी लोगों को बाहरी लगते हुए आगे सुनिए, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप भी अपने बहुरूपिया नेता को पहचानिए और अभी मौका है उस तरह के बहुरूपिया नेता से बचने की, और बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल सामाजिक आईना को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।